इंदौर की तर्ज पर भोपाल की भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने की पहल की गई थी, लेकिन कलेक्टर ने आदेश जारी किया था। सीसीटीवी से भिखारियों की निगरानी के दावे किए गए, लेकिन ये दावे कब हवा हो गए किसी को नहीं पता। सड़कों पर आज भी भिखारी भीख मांगते नजर आ रहे हैं और भिक्षावृत्ति रोकने के आदेश सिर्फ कागजों में रह गए। रिपोर्ट देखिए। यह है भोपाल, देश की सबसे साफ राजधानी, जहां ऊंची इमारतें हैं, चमचमाती गाड़ियां और मेट्रो दौड़ने का सपना पल रहा है। लेकिन सिग्नलों पर अब भी भूख हाथ फैलाए खड़ी है। फुटपाथ पर कुछ चेहरों की सुबह कटोरे से होती है। उम्मीद के नाम पर कुछ सिक्के गिरते हैं, बाकी दिन चुपचाप बीत जाता है। सरकार ने कहा था भीख मांगना और देना दोनों अपराध हैं। सीसीटीवी निगरानी के दावे भी हुए, लेकिन हर लाल बत्ती पर हकीकत आज भी भीख मांगती है। लाल घाटी पर 80 साल की भगवती 15 सालों से खड़ी हैं। बेटे की मौत के बाद जिंदगी ने हाथों में कटोरा थमा दिया। पेंशन के 600 रुपए आटे के दाम तक नहीं पहुंचते। लड़का खत्म हो गया जब से यही धंधा कर रही। लड़का कैसे खत्म हो गया? लड़का ऐसे ही तबीयत खराब था, उसका बेटा खत्म हो गया, हार्ट अटैक में खत्म हो गया। किसी का नुकसान नहीं करते, किसी का कार को हाथ नहीं लगाते, कुछ नहीं, सिर्फ सीधा सच्चा मांगते। दूर से दे दिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई जोर जबरी नहीं है। पेंशन मिलता 600 रुपया। 600 रुपए में घर चलता है? कैसा चलेगा बेटा ये जमाने में? 40 रुपए किलो तो आटा हो रहा है, क्या करेंगे, मजबूरी है बेटा। अब हमसे मेहनत नहीं बनता, मजदूरी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता तो क्या करें बता। खिलाने वाला कोई नहीं, बच्चे को कौन पालेगा बता। सुबह से शाम तक 100 रुपया भी नहीं दिया, दिया भी कोई नहीं तो फटा नोट दिया 2 टुकड़ा। ये दिया, दिखाइए इसको दोबारा। भोपाल के ट्रैफिक सिग्नल पर बच्चे वाइपर और गुब्बारे लेकर खड़े हैं। स्मार्ट शहर में बचपन अब भी सड़क पर गिरवी है। मांगते हैं बहुत गरीब, 50 मांगते हैं तो रोटी पानी पका के खाते हैं सब घर। पैसा मम्मी पापा को देते हो आप लोग? ले जाते? नहीं, खाते हैं। हाँ देते हैं, फिर वो पका के रोटी खाते हैं। ये आपको मांगना अच्छा लगता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले भोपाल में भिक्षावृत्ति रोकने के आदेश सिर्फ कागजों में रह गए। जिला प्रशासन ने घोषणा की थी भीख देने और लेने वाले दोनों सीसीटीवी में रिकॉर्ड होंगे, कार्रवाई होगी। ये भी कहा था भीख मांगने वाले बच्चों के लिए रेस्क्यू टीमें होंगी, काउंसलिंग होगी। लेकिन ये टीमें हैं कहाँ? भिखारी, कैमरे और सरकार तीनों अपनी अपनी जगह कायम हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 4,13,670 भिखारी हैं। मध्य प्रदेश में इनकी तादाद 28,695 है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 81,244 भिखारी हैं। देश भर में 21% भिखारी 12वीं पास हैं। भिखारियों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी भी शामिल हैं। भोपाल, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पोस्टर में चमकता हुआ दिखाया जाता है, वहां की सड़कों पर आज भी सैकड़ों चेहरे हाथ फैलाए खड़े हैं। प्रशासन ने रोक लगाने के आदेश तो दिए, लेकिन इन आदेशों की भी हालत सड़क पर बैठे इन भिखारियों जैसी ही हो गई है। भोपाल की दीवारों से भीख मत दीजिए जैसे संदेश मिटा दिए गए हैं। अब वहां गोंड कला है, लेकिन सिग्नलों पर अब भी कोई भूख से टकरा रहा है। कुछ चेहरों के पीछे संगठित गिरोह हैं, टारगेट तय हैं, प्रॉफिट फिक्स। इंदौर में पकड़े गए भिखारी गैंग रात को होटल में रुकते थे। मंगलवारा में एक औरत ने भीख मंगवाने के लिए 2 साल का बच्चा उठा लिया। किसी का पक्का मकान है, किसी का मतलब इनकम भी, बहू और बेटी दोनों बैंक में सर्विस कर रहे हैं, कोई सास की सेवा में है। एक भिक्षक के पास एट ए टाइम हमको 29,000 रुपये मिले। एक भिखारी के बारे में जब हमने वहाँ के समाज से पड़ोसियों से पता किया तो पता चला कि वो ब्याज से भी पैसा चला रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे भिखारी हैं जो सक्षम हैं, पर ऐसा लगता है कि वो आदतन भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। कलेक्टर कहते हैं कार्रवाई हो रही है, लेकिन सड़कों पर हकीकत कुछ और कहती है। कम
काम तो हुए हैं। सीओ जिला पंचायत हमारी बैठी हुई है, इन्होंने अभी लगातार मीटिंग्स भी ली हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हो सकता है कि कहीं पे कोई इक्का दुक्का आ जाते हो, टीम तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं पूरे शहर में पूरे लोग पूरे टाइम देख रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसा प्लान। स्माइल योजना के तहत मध्य प्रदेश के 4 शहरों को भिक्षा मुक्त करने की बात हुई थी, लेकिन अब तक सिर्फ इंदौर में शुरुआत हो पाई है। केंद्र सरकार ने इंदौर है, उज्जैन है, ये 4 शहरों को अभी शामिल किया है कि वहाँ भिक्षावृत्ति को ख़त्म किया जाए। जो उसमें छतरपुर जिला भी है। केंद्र सरकार की ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये इच्छा है कि पूरे भारत में क्यों भिक्षावृत्ति करते हैं, तो उनके कारणों का पता लगा करके और उनके उत्थान के लिए, उन्हें संबल देने के लिए रोजगार के भी साधन उन्हें उपलब्ध कराने का काम ये सरकार कर रही है। हकीकत ये है, जब तक पेट की भूख बाकी है तब तक हर सिग्नल पर कोई ना कोई मांगता रहेगा। सवाल ये नहीं कि भिक्षावृत्ति पर रोक कब लगेगी, सवाल ये है कि रोटी और सम्मान कब मिलेगा। भोपाल के चौराहों पर गाड़ियां रुकती हैं, हॉर्न बजते हैं और हर सिग्नल पर कोई ना कोई हाथ फैलाए खड़ा मिल जाता है। आदेश तो हैं कि भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई गई है, लेकिन हकीकत देखिए, भूख अभी भी हर सिग्नल पर लाइन में लगी है। भोपाल में भिक्षावृत्ति पर रोक कब लगेगी, ये आज भी बड़ा सवाल है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।